जुर्म की दुनिया से एक नई जुर्म कहानी के साथ टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना छबकला में। नाजरीन, रोजाना की ही बुनियाद पर हम आपको इस तरह के हीनियस केसेस दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे हम आपको ये बता सकें, दिखा सकें और समझा सकें कि मुआशरे में किस किस तरह के जराइम सरजद हो रहे हैं। सिर्फ एक जानिब जराइम को ही उजागर करना हमारा काम नहीं होता, बल्कि उनकी सरकूबी के लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स, जितने भी महकमा जात काम कर रहे हैं, स्पेशली और स्पेसिफिकली अगर पुलिस की बात की जाए कि वो क्या क्या काम कर रही है, जहां एक जानिब मुल्जिमान इतनी बेदर्दी के साथ, इतने संग दली से लोगों को मौत के मुंह में धकेलते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी करती है और उन्हें मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाती है। नाज़रीन, आज का जो केस है, आज का इतना बेदर्दी के साथ कत्ल होने वाला एक सानिया था जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ का गला काटा, बच्चे का मर्डर किया और उसके बाद उसे तेल जलाकर आग लगा दी। नाज़रीन, इतनी संगदली से, इतना बेरहमी से मर्डर होना और उसके बाद मुल्जिम का 1.5 साल तक फरार रहना और किसी को मालूम ही ना होना कि किसने कत्ल किया है। पुलिस ने किस तरह से सुराग लगाया, मुल्जिमान को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, किस तरह से किस किस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए और कौन कौन से तफ्तीश के मराहिल थे जिनसे गुजर कर पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेजबान हसन मलिक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, हमारे साथ रहिएगा। कि हमारी बेटी किस हाल में है, क्या मामला चल रहे हैं, तो किस तरह से मर्डर सारा ट्रेस हुआ, किस तरह से मुल्जिम अरेस्ट हुआ, किस तरह से घर वालों को पता चला कि मरकजी मुल्जिम यही है। तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मकतूला मुमताज बीबी की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अम्मा जी, सब तो पहले बड़ा अफसोस है, दुख है, तुहाडे दुख को असां घट नहीं कर सकते। तुहाडी जवान साला बेटी उही दुनिया तो रुखसत थी चुकी है, क्या मामला आई, सारा तफसील नाल दसे सो। मेरी बेटी को कहने गया 4 साल, ठीक है, अगवा की बदा रही है, लुकाई बदा रही है, छिपाई बदा रही है, आपने घर ही नहीं नेंदा, आपने घर को भी बाहर, सारे घर को भी बाहर, जेड़े बंदे को वनो आखो असा को बेटी मिला उन्होंने को कुरान चाह देंदा, या मेरे को बेटी काहे नहीं, होर पासू लभो। मेरे दर बंदे आदे न मई दे कोल कोई नहीं, कुरान चाह दिते, दरबारां दे हथ रख दिते सी, उनके अगे शादी बालों के हाथ रख दी, तो कोल बेटी कोई नहीं, तेरी होर पासे लभ। मैं दिन बेटी मेरी हिंद कोल है, मैं केस करे हम केस वाले उतों ना सुनते पहले, आदि होर पासे बई लभ। ये पैसे वाला बंदा आई, इन्हें दी दौलत है, असा गरीब बंदे आ, मेहनत मजदूरी करे ने, कहल मेहनत लभ गई, कहल ना लभी, संपन्न भूखे था, कोई रकबा नहीं, कोई देनी नहीं लेनी नहीं, किराया मांग के था बदरा ने। मुड़ तेरा दोस्त है मम्मा सैन, ओ को मैं आख्या, मैं कि तेरा दोस्त है, मेरे को बच्ची मिला के अल्लाह वास्ते। मां को कुछ नहीं आती, आके मां ओदे कोल बच्ची है, ओदा मुंडा भी होया, उन्होंने खुशी भी की है। अच्छा, बच्ची तेरी उत्थे रहिंदी पई मियां चन्नू आखे, बच्ची तेरी एदे कोल आ। मैं कि तेन किने दसिया, आदे मैनू किसी ने दसिया, मैं कि मैं खुदा वास्ते मिला, आदे मैं खुदा वास्ते मिला हूं, फिर मेरा चक्कर लगा ना। मैं कि चलो, वो फिर चक्कर लगा, मैंने किसी ने आके पड़ोसी दे आया बैठे, मैं लगी गई, मैं कि मामा से पोत मेरे को मिला था, अल्लाह वास्ते जते को दा खतरा है, मैं तेरा नाम कहने गई सा, मैं आप दा नाम गई, कम से कम मेरे को मेरी बेटी ना, हाँ मेरे को मिलवा चा, जब मेरे को लाए मैंने अड्डे से मिला चा या किसी के घर मिला चा, आके चलो ठीक है मैं आसा हाल मिले था, बात ना आया, बाहर बदर मत महीने 6 बाद मेरे को टकरा, माँ तोड़ के लगी गई, मैं मामा से मैं खुदा वास्ते बेटी मिला था, मेरा माँ के दिल करें दे। आके चाची की तेन दसा मैं हूं दुनिया के हालात दे, असा उतो तुरे होंगे सी 2 बंदे, उथे कोई नौजवान कुड़ी कतल हुई पई सी, कतल जो करते हैं तुम चलो उन्होंने साड़ो तो ना। मैं कह मां मेरी सोनिया तो नहीं मुमताज, कहता नहीं मैं सोनिया शायद होवे, तो वो शिकल तो बेशिकल हुई पई सी, शिकल को पछाण नहीं सी होंदी। असी रुक गए, उथे पुलिस आई, उथे जनाजा चक्या, पुलिस ने जनाजा किया, असी भी जनाजा पढ़ना तो सवाब हुंदा वा, असी भी जेडे 2 बंदे सीगे
ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਪੜ ਕੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਏ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫੜੀ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਬਿਹਾੜੀ ਵਾਲ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ। ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਬਹਾਲਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਟ ਕਰ ਲਈ। ਉਥੋਂ ਰਿਟ ਕੀਤੀ, ਕਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ, ਇਮਦਾਦ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ। ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਛਾਂਬ ਥਾਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੰਨ माँ ਲਿਆ। जी मरकजी मुलजिम कौन है ये सारे केस का? ਕਮਰ ਜਨਾਨੀ कमर जलानी। ਹਾਂਜੀ वो बंदा कौन है? वो पहले तुसा डिठा होया आई ਜੀ ਜੀ ਡਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। वो कौन है ਉਹ पिया? ਦੋ ਗੋਰੇ डोगरे कित्था रहिंदे? ਟਿੱਬੀ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਦੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਕਿੱਥਾਂ ਡਿਠਾ ਹੋਇਆ ਆਈ ਪਹਿਲੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਕਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਸੇ ਅੱਛਾ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਆਂਦਾ ਵੇਂਦਾ ਆਂਦਾ ਵੇਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਆਂਦਾ ਵੇਂਦਾ ਆਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁਰਿਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਵੇਂਦਾ ਆਈ। अच्छा ਹਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੇਂਦਾ ਲੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇ छप्पा है। वो मेरी बेटी छपाई रखी सिर्फ से 4 साल। अच्छा हाँ नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मकतूला मुमताज बीबी के भाई मोहम्मद तारिक मौजूद हैं। तारिक साहब, सब तो पहले अफसोस है, अल्लाह ताला तौको सबर नेमन, यकीनन बड़ा दुख का मकाम है पिया। क्या सारा बकुआ आई दसे सो तुसा ते मर दिवे बहर आंदे वेंदे रांदे हो सो, क्या सारे मामलातन दसे सो? जी मामलात ये हैं सर जी, पहले आज तो 4 साल पहले गवाह करते ले गए मेरी हमशीरा नूं ते वाल उस तो बाद असा गरीब घराने दे आसे असा इनू पुछदे रहे, मिन्नतां तरले करेंदे रहे बई साडी बच्ची मिला दे सानू एक दफा। इन्हें आखा जी अज मिले ने कल मिले ने, इस तरह सानू काफी अरसा लारे लेंदा रहा। वाल असा पंचायत च इनू आखाई, पंचायत बनाई आई बई साडी बच्ची सानू मिला दी, असा वापस नहीं से करेंदे, तू रख ले सानू एक दफा मिला दे। उन्हें आखा जी मैं ना उनदे नाल शादी कर लईए ते वो वापस नहीं आंदी। असां आखा चलो एक दफा तू सानू मिला दे, तू रख लवें, असां तेरे कोल वापस नहीं से लैंदे। इन्हें आखा जी अज मिले ने कल मिले ने। कुछ अरसे बाद वत अम्मी ने आखा भी मैं अपनी बेटी नूं मिलने। वाल असां पंचायत बनाई, वत उत्थे दे जेड़े जिमीदार हन वो सारी हिंदी सपोर्ट करे ने हन। जिमीदार ही पैसे वाला बंदा ही, असां गरीब आसे। उत्थे पंचायत जिस बंदे ने कुरान चाह दिता है मेरे कोल क्या नहीं। अच्छा मेरे कोल हुई, मैं 5 लाख रुपया भरे सा, बकायदा इंदा स्टाम्प भी मेरे कोल है, इसे टाइम भी मेरे कोल मौजूद है। 5 लाख रुपया भरे सा, 2 किले जमीन दे सा ते 5 तोले सोना भी अगर मेरे को इन्ना दी बेटी होई ता बेटी होई ता 20 साल भी निकल आई तो मैं चीज़ां दे सा, अच्छा पूरी जिंदगी भी निकल आवे ता असा का ठीक है। सानू उन्होंने सारे ने बाहर ही ता बई इंदे कोल क्या नहीं। वाल असा चुप कर दे, कुछ अरसा वधे रियो से बट मैं काम ते आंदा बेनामी मैं थोड़ी जी सुनी बई तेरी हमशीरा दा कत्ल हो गया, तेन पता लगे। मैनू पिक्चर मिली आई मोबाइल आई, उन्हें जो चंगी तरह पछाण नहीं आती, मैं के नहीं हो सकता। वाल उस तो बाद मोहम्मद सैन डोगर इंदा दोस्त वो आया साढ़े हमसायां दे घर। मेरी अम्मी उन्होंने टकरी, उस आखा भी तेरा दोस्त है, मेरी बेटी एक दफा मिला दे। उस आखा जी मैं मिला दे सा, मैं पता करते मिला दे सा। उस तो बाद कुछ अरसे बाद वल आया, वत अम्मी ने उनके हाथ जोड़े, अपने बोछण सट्टा, मैं विच आमी बिल्कुल। उन्हें आखा जी मैं थाने छाबा लवा रहा मैं आमी मेरा एक दोस्त आई, उत्थे ना नौजवान बच्ची दी लाश मिली है जड़ी जली हुई आई, उन्होंने खंजर मारे हुए ने, बड़ा जुल्म कीते ने। मोहम्मद हुसैन खुद आखन लगा ओ तुवाडी तो नहीं। मेरी अम्मी ने पूछा साड़ी तो नहीं, नहीं वो लगता है तो बाकी जोड़ ते ना शनास नहीं होती चेहरे दी। अच्छा चुप कर गए से वाला दे भी थोड़ा सफर अगा गीते वल विहाड़ी चू 4 साल बच्चे दी लाश मिली है, उनका भी असा जनाजा पड़े से मोहम्मद सैन ने खुद आख्या। असा के चलो जी इस तरह करेंदे करेंदे असा मेहनत मजदूरी करके असा ना दरखास्त दे छोड़ी हाई कोर्ट। उत्थे दरखास्त दी वल उत्थे कहने पकड़ी जा, बस उत्थों का दुनियापुर का जो SHO आई उस भी साड़ी बिल्कुल सपोर्ट की है
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਥੀਂਦੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਛੱਬ ਕਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ तुसां ਕਤਲ कितने भेणी विराओ? ਅਸਾਂ ਪੰਜ 5 भेणी विराओ। जी। सब तो वड्डा तुसां ही वे कौन? ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ हमशीरा आई जिन्हां दा कत्ल थी जी। है। अच्छा तुसां खुद क्या करेंदे हो? ਅਸਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜੀ ते तुहाडे वालिद साहब ते वालदा ਵਾਲਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਨੇ यानी पूरा घराना ही तुहाडा मेहनत ਜੀ मजदूरी ਅੱਬੂ ਨੂੰ करेंदा। ਪਾਲੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ये सारा वकूआ तो सरजद हो गया। किस तरह से एक जानी पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, लवाहिकीन किस तरह से अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। इन तमाम तर सिचुएशन में जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि जो मकामी सहाफ़ी है वो किस तरह से अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है, किस तरह से वो तमाम तर मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, या उसमें से कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो डिस्कस करने की या हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे रोही के रिपोर्टर तजम्मुल हुसैन कुरैशी साहब मौजूद हैं। तजम्मुल साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। इतना हीनियस क्राइम जिसमें बेदर्दी से खातून का गला काट कर कत्ल किया जाता है, बच्चे का मर्डर किया जाता है, क्या हकाइक हैं, आपकी क्या इसमें से फाइंडिंग्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया हसन मलिक साहब, आप यहाँ मुजरम कौन की टीम के साथ यहाँ तशरीफ लाए। और छबकलां जो थाना है ये खानेवाल के एक बैकवर्ड इलाके में है और यहाँ क्राइम की रेशो भी बहुत ज्यादा है। ये जो मर्डर हो रहा है ये छबकलां की हदूद 66 पंद्रैल के पास हुआ है और बहुत ही अफसोसनाक हुआ है। बिल्कुल इसके जो दो जो मुलजमान हैं वो दो हैं और दोनों मरकजी हैं, दोनों ही कत्ल करने वाले हैं। इसमें जो मरकजी किरदार है कमर वल तुफैल जो मरकजी मुलजिम है उसने 4 साल कबल जो है लोधरा, ये जिला लोधरा में की रिहायशी है मुमताज बीबी और सोनिया जिसकी एज जो है वो 22-23 साल बनती, उसके साथ पसंद की शादी की, उसको घर से भगा कर ले आया, इधर इस हमारे इलाके में रहने लगा। और जिस दिन मर्डर हुआ तो वो उसको घर वालों से मिलाने के लिए उसको लोधरा लेकर जा रहा था, लेकिन जो जब छबकलां की हदूद में पहुंचा तो उसने यहाँ पहले उस नौजवान लड़की का गला काटा, फिर क्या किया कि अपने ही मोटरसाइकिल से फ्यूल निकाला और उसको जलाने की कोशिश की, बल्कि जलाया भी गया ताकि इसकी जो शनाख्त है वो खत्म हो जाए, इसकी शनाख्त ना हो सके। और इसके साथ उसने जो और जुल्म किया है वो जुल्म ये है कि उस बीबी के पास 4 साल बच्चा था जिसको उसने मकामी जो हमारी लिंक है मेल्सी लिंक जिसको बोलते हैं उसमें फेंक दिया, यानी कि खतून का भी कत्ल किया गया और बच्चे का भी कत्ल किया। ये एक दोहरा कत्ल और इंतहाई अफसोसनाक ये छबकला में ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है। 15 पे कॉल होती है, पुलिस पहुंचती है, हमें भी मौका मिलता है, हम जब जाते हैं तो जो बीबी है जो माशाल्लाह हसीनो जबील बीबी थी, दुशीजा थी, 22-23 साल की एज थी, उसका जो चेहरा है वो पेट्रोल से जला हुआ नजर आता है। मकामी लोग पहुंचते हैं, उन्होंने वहां उसको अपने 15 पुलिस की मदद के साथ उसको THQ अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है और उसके बाद अगली जो तफ्तीश है वो शुरू होती है। तजम्मुल साहब, इसमें बेसिकली कितने लोग मुलविस हैं? आप इस तमाम तर सिचुएशन में क्या देखते हैं कि आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपको इस तमाम तर केस में मुलविस नजर आते हैं? इस केस में मुलविस तो 2 ही मुलजमान सामने अभी आए हैं, एक कमर वल तुफैल है और उसके साथ उसका दोस्त है मोहम्मद हुसैन वल अल्लाह दिता, जो बेसिकली उनके लोधरा में ये जो मकतूले है ना ये कुत्तापुर अड्डे की रिहायशी है और उसके साथ ही वो रहते थे और लव वगैरह का उन्होंने चक्कर चलाया और पसंद की शादी की और उसको भगाकर ये इस इलाके में लेकर आए, क्योंकि जो मुलजिम है उसके जो घर वाले हैं वो भी इस शादी को पसंद नहीं करते थे और जो मकतूला के घर वाले हैं कि बिल्कुल एक गरीब सी फैमिली है, 5 बहन भाई हैं, बाप जो है इस वक्त मकतूला का जो है वो फालिज की मर्ज में मुब्तला है, 4 पाई पर पड़ा है, इंतहाई गरीब घर की ये बच्ची थी। तजम्मुल साहब, इस तमाम तर सिचुएशन में पुलिस की कार्रवाई को किस तरह से देखेंगे आप? पुलिस ये तकरीबन 1.5 साल कबल का वक़्त हुआ है, ये पहले तो ब्लाइंड मर्डर थे तो उसके बाद ये जो मरकजी मुलजिम है कमर वल तुफैल इसका दोस्त वर्षा के पास जाता है। अच्छा, तो वो जो मकतूला की माँ है वो रोती पीटती इसके पास बार बार जाती थी कि मेरी बेटी को तलाश करके दो, कहाँ बैठे हैं, और नहीं तो चलो मुलाकात ही करवा दें।
تو اس نے کہا جی بیوی ہم دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں، میں ادھر چھبگلا کے دور سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ہے ایک دو شیزہ کی لاش ہے، یعنی وہ کہانی اس نے بنانے کی کوشش پھر کی۔ میں آگے گیا تو پھر ایک ڈیڈ باڈی ملی 4 سال بچے کی، وہ تھانہ گڑا موڑ کے پاس ہے، تو دیکھتے ہیں تو اس پر اس ماں کو شک ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کہہ رہا ہے جی ایک ہی دن میں ایک بندہ سارے ہی جنازے پڑھ رہا ہے، اس کو اپنے علاقے میں کوئی فتیدگی نہیں ہوئی، اپنے علاقے میں کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، یہ خانے وال کے علاقے میں جا کر اس نے ایک خاتون کا بھی جنازہ پڑھ لیا اور ایک بچے کا بھی جنازہ پڑھ لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، تو اس کے دل میں یہ شک و شبہات گیا، ڈاؤٹ گیا، تو اس نے فوری پولیس سے رجوع کیا اور ان کو ٹریس کروایا، 1.5 سال بعد یہ ٹریس ہوئے ہیں۔ یہ پہلے ادھر آ کے یہ تھانہ کسوال کے دودھ میں رہائش پذیر تھے، ادھر رہتے رہے، روپوش ہو گئے تھے، ان کو بہت تلاش کیے لیکن نہ ملے، لیکن محمد حسین جو اس کا دوست ہے اس کے بیان پر ہی اس سارے معاملات کو ٹریس کیا گیا ملزموں، اور پولیس کی میں کہتا ہوں یہ بڑی کارکردگی ہے جنہوں نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو نیا سچ ہے انہوں نے جدید ٹیکنالوجی اختیار کرتے ہوئے ان دونوں ملزمان کو گرفتار کیا اور انہوں نے اعتراف جرم بھی کیا۔ سارا وقوع کس طرح سے سرزد ہوا، کس طرح سے پولیس تک اطلاع پہنچی؟ 4 سال قبل شادی ہوئی، اس کا انجام اتنا بھیانک نکلا، 1.5 سال پہلے مرڈر ہوا، ملزمان اب کس طرح سے پولیس نے ٹریس کیے، پولیس کو اطلاع کس طرح سے پہنچی؟ ٹوٹلی بلائنڈ مرڈر تھا، کس طرح سے ایک بندے کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، اس کے بعد دوسرے کی، کس طرح سے سارے ایویڈنسز کلیکٹ کیے گئے، ملزمان نے کنفیس کس طرح سے کیا کہ آیا یہ سارا وقوع جو تھا یہ انہوں نے ہی سرزد کیا، وجہ عناد کیا تھی، بیسیکلی کس وجہ سے یہ مرڈر ہوا؟ ایک بھی نہیں 2 مرڈر ہوئے، یعنی ہسبینڈ نے اپنی وائف کا مرڈر بھی کیا، اپنے بچے 4 سالہ بچے کا بھی قتل کیا، کیوں؟ آخر کس بات کی رنجش تھی؟ آخر کیا ایسی وجہ تھی جس کو لے کر وہ جو لڑکا تھا وہ اتنا زیادہ رنجیدہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی کا بھی مرڈر کیا، اپنے بچے کا بھی مرڈر کر دیا؟ اس تمام تر صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ SHO تھانہ چھبکلاں عبدالرحمان گل صاحب موجود ہیں۔ عبدالرحمان صاحب آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ شہر کی نسبت دیہات کی اگر بات کریں تو دیہات میں ہینیس کرائم کی ریشو زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ اگر عبدالرحمان بھائی اسپیشلی اس کیس کے ریلیٹڈ بات کی جائے تو اطلاع آپ کو کس طرح سے ملتی ہے، وقوع کس طرح سے سرزد ہوتا ہے اور اسپیشلی ملزمان کس طرح سے گرفتار ہوتے ہیں، بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا، آپ لوگ بڑی دور سے یہاں تشریف لے آئے، یہ آپ کی محبتیں، آپ کی نوازش ہے۔ اور جہاں تک کہ اس وقوع کی بات ہے تو اس میں یہ ہے وقوع تقریباً 1 سال پرانا ہے۔ راؤنڈ اباؤٹ پچھلے سال 7ویں ماہ کو پولیس کو بذریعہ 15 کال اطلاع موصول ہوئی، یہاں تھانے کے ساتھ ہی تقریباً یہاں سے 4 کلومیٹر دور ایک 84 پل ہے، وہاں پر اطلاع موصول ہوئی کہ ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی موجود ہے۔ جب وہاں پر ہماری پولیس ٹیم پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پر موجود ہے، اور ساتھ ہی وہاں پر ایک پیٹرول کی بوتل بھی پڑی تھی جس سے غالباً اس کے اوپر تیل چھڑک کر اس کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، تو اس آگ کی وجہ سے اس لڑکی کے بال بھی کافی حد تک جل چکے تھے۔ اب یہ پولیس کے لیے سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ یہ تلاش کیا جائے کہ یہ ڈیڈ باڈی کس لڑکی کی ہے۔ جب تک یہی معلوم نہ ہو کہ یہ ڈیڈ باڈی کس کی ہے اور یہ لڑکی یہاں کیسے آئی اور اس کو کیسے مارا گیا تو ملزمان کو ٹریس کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے لیے جو مقامی نمبردار تھا اس نے 15 کال کی تھی، اس کی مدعیت میں پولیس نے خود مدعی بن کے اس کی FIR 302 کی دے دی۔ اس کے بعد اس لڑکی کو تلاش کرنے کا عمل شروع کیا گیا، اس کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے جہاں تک پاسبل تھے، وہ بے شک ٹیکنالوجی تھی یا جدید ٹیکنالوجی تھی یا اس کے علاوہ دیگر جو بھی ٹیکنیکل یا روایتی طریقے تھے سارے اپنائے گئے، لیکن اس میں کوئی کامیابی خاطر خواہ نہ مل سکی، نہ ہی یہ تلاش ہو سکا کہ یہ ڈیڈ باڈی کس لڑکی کی ہے۔ بعد ازاں ہم نے اس کے اوپر ورک کیا کہ ہم یہ تلاش کریں کہ ہمارے ضلع کے اندر تو ہم نے تقریباً تمام تھانوں سے یہ کنفرم کر لیا تھا کہ یہاں کوئی پولیس کو اطلاع موصول ہوئی ہو کہ آیا آپ کے کسی تھانے میں کسی علاقے میں کوئی عورت کی کڈنیپ ہوئی ہے جس کی عمر اس انداز میں ہو یا اس نخ نین یا اس کی جو صورتحال ہو اس طرح کی ہو،
یا کوئی ایسی FIR یا کوئی ایسی درخواست رپٹ اندراج گمشدگی جس کے متعلق ابھی تک یہ معلوم نہ ہو سکا ہو کہ یہ ڈیڈ باڈی کس کی ہے، لیکن ہمیں یہاں سے کچھ نہ معلوم ہوا۔ پھر ہم نے اس کے جو قریبی اضلاع تھے جو ہمارے ساتھ، ادھر ملتان ہے، ادھر بہاڑی ہے، بہاڑی کے ساتھ لودھرا کی باؤنڈری یہاں پہ آ چکی ہے، تو ہم نے وہاں سے کلیئر کرنا شروع کیا۔ ہمیں بہاڑی سے بھی اس کی انفارمیشن نہ ملی۔ پھر ہم نے جو ریجن لیول کے اوپر ملتان ریجن کے جتنے ڈسٹرکٹ ہیں وہاں سے کلیئر کیا، تو وہاں پر ہمیں دنیا پور تحصیل ضلع لودھرا میں سے یہ اطلاع موصول ہوئی کہ وہاں پر ایک عورت ہے جو تقریباً 1 سال سے غائب ہے، جس کے متعلق ابھی تک کوئی علم نہیں ہوا کہ لڑکی کہاں ہے۔ پھر اس کے ورثان کو جب تلاش کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری جو بیٹی تھی اس نے کوئی 4 سال پہلے پسند کی شادی کی تھی، اس کے بعد دونوں فیملی کے درمیان کافی کلیش ہوا، وہاں کوئی FIR وغیرہ بھی ہوئی، بعد میں ان کی صلح ہو گئی۔ جو جس سے اس نے پسند کی شادی کی تھی اس نے لڑکی واپس کر دی، لیکن ابھی تک طلاق وغیرہ نہیں دی تھی۔ پھر 1.5 سال بعد لڑکی پھر اپنے گھر سے چلی جاتی ہے، اور وہ لڑکی ان کو تقریباً 1.5-2 سال سے نہیں مل رہی تھی، وہ اس کی تلاش کر رہے تھے۔ ان کو اس بات کا شک تھا کہ ہماری لڑکی دوبارہ وہی لے گیا جس کے ساتھ وہ پہلے گئی ہے، لیکن اس بات کا نہ کلیئر تھا، نہ وہ مان رہا تھا کہ میں آپ کی لڑکی لے آیا ہوں۔ پھر جب ہم نے یہاں پر اپنے جتنے ہمارے دوست تھے جن کے پاس ہمیں مطلب امید تھی کہ ان کے پاس تصویریں مل جائیں گی، تو ہمیں یہاں پر ایک مقامی صحافی دوست ہے، ان سے ہمیں اس لڑکی کی ایگزیکٹ کلیئر تصویریں مل گئیں 1 سال پرانی۔ پھر وہ تصویریں ہم نے اس کی والدہ کو دکھائی جو کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی 1.5-2 سال سے لاپتہ ہے۔ جب اس نے وہ تصویر دیکھی تو وہ فوراً پہچان گئی ہے تو میری بیٹی ہے۔ پھر وہاں سے جا کے یہ کلیئر ہوا کہ اگر اس کی بیٹی 1.5 سال سے یہاں سے لاپتہ ہے تو مینز کہ اب اس کو کون لے گیا ہے، کس کے ساتھ ان کا کلیش چل رہا ہے۔ پھر وہاں پر اس سے پوچھا، اس نے بتایا کہ ہمارے یہ جو مقامی SHO تھا وہاں پر تھانہ صدر دنیا پور کا رائے نزاکت صاحب کا نام ہے، انہوں نے ہماری اس میں بڑی ہیلپ کی، تو اس سے ہم نے وہاں ٹریس آؤٹ کیا، پھر ہم نے ملزمان کو گرفتار کیا۔ جب ملزمان کی انٹروگیشن کی گئی تو انہوں نے یہ تمام چیزیں ایکسیپٹ کی، اور بعد میں یہ تمام وقوع انہوں نے بتلایا کہ ہم نے کس انداز سے اور کیسے اس کو کیا ہے اور یہ ظلم کیسے ہوا۔ تاری بیٹی دی جڑ ویلے شادی تھی ہے، تاری بیٹی ڈس کے گئی ہے کہ جی میں اتھا ویندی پئی ہاں؟ نہ نہ ڈس کے کہہ نہیں گئی، دس کے نہیں گئے، اصل یعنی- لبتے رہے ہیں، اچھا اغوا کر گیا ہے، اغوا کر کے گئی اغوا ہے، کر گیا، پچھلے 3-4 سالاں تو اغوا ہی تھی ہوئی جی ہے۔ جی اغوا تاری تھی، ملاقات تھی شادی تو نہ بعد اپنی کوئی بیٹی نال؟ شادی تو میں تو بڑے بڑے لوگوں دے پیر پکڑیں دی رہی، منتاں کریں دی رہی ہاں، انہاں دے بھانڈے بھی دھونیاں میں شادی خوشی غمی دے، انہاں چاراں نے دے دے محنت مزدوری کرنی، جیڑے بندے کول وینیاں میں اوتھے بھونکدا آئی، اچھا اے اوتھے کتا چلا ویندا یا دے مائی دے نال نہ ترو، میں قرآن تے ہی کھڑا، میرے کولے دی بیٹی کوئی نہیں۔ اچھا یہ شرطاں بڑیاں لکھیاں ہوئی ہیں، کوئی شرطاں تے لگ گئی ہے، کوئی جنہاں کو قرآن تے ہی کھڑا آئی بھئی میں ان بچی دے سامنے کیویں کراں، بندے کو ذمہ داراں کو قرآن چاہ چاہ کے دتی کھڑا آئی، اچھا میرے نال نہیں وال بندے ٹورے قرآن چاہ کے آدھا ہی نہ قرآن ہاں قرآن پوری رشتہ داری کو بیادری کو دیرے دے وچ قرآن چاہ دیتے تھے، ہور جا کے قرآن چاہ دیتے سی۔ اچھا میں ونجا میں پیراں دے کپڑے سٹاں بھائی جان تساں آپ دے رشتہ داراں کو آکھو جے تساں مناؤ، او آدھن کو بشیرہ بی بی تو ہور پاسے آ کے اس کول ہے نہیں گی، اے سانو قرآن چک کے دے گی ہے۔ اچھا والے آدھے 20 سالاں تو میرے کول بیٹی نکلے آوے تے میں اتنا پیسہ بھرے ساں، میرے کول بیٹی ہے دی نکل آوے دا، اے لبے میں بھی لبدا وا، میں لبدی رہے میں کتوں لبدا آئی، موڑ کے میں اتنے نال گئی مزدوری کراں کپاہ دا چوپا لاواں، اتنے پانی والا ساڈا کولر پیا، اے نالو لنگے میں کو روکے، میں کہ بولن دے دل نکلے دا، میں کہ تیرے میں کام ہے کہ دس، میں کہ میں میرے کو اللہ واسطے کڑی میں کو ملا تا، میں کہ آدھے میرے کو کڑی ہے نہیں اتنے بھج جا، اچھا ہاں بھج جا میرے کو کڑی ہے نہیں، میں آپ لبدا پھردا وا، میرا تو اگلے دن جی بہت کردا سی، تو کھڑی سی اڈے نے تیرا حال کول بحال سی، سبزی لیندی سی، میں کہ میں چاچی تو پوچھاں بے سونیا ممتاز دا کی حال ہے، ہن تینوں ملدی ہوندی کہ نہیں ملدی ہوندی، ہاں میں تے تیرے کول پوچھن کردا سی، تو میرے کول کیوں پوچھدیاں، میں کہ نکاح جے مینوں فوٹو دے دے میری دھی دا، کہندا فوٹو بھی ہے نہیں، میں اینوں پتہ بھی ہے نہیں، میرے کول ہوندی میں دوجی شادی کردا تیسری، میرے کول ہے نہیں، ایتھوں ہور پاسا کوئی لب لا یا تینوں لب دیا تھا۔ اما جی این سارے وقوعے کو ٹوٹل کتنا عرصہ تھی یہ جڑ ویلے ملزم گرفتار تھے؟
ये कोई अंदाजा है मुलजिम कदन गिरफ्तार थे? मेरी बेटी नहीं, हाँ। मुलजिम कमर जिलानी कदन गिरफ्तार थे? पुलिस ने कदन गिरफ्तार किते? ये होण किते सी। हुण कीते? हाँ जी हाँ जी। मेरे को ये दसो तुसा हुण इन टाइम मुतालबा क्या करना चाहते हो, अपील क्या करना चाहते हो? ना मेरे को जायती लोड़ पैसे दी, ना रकबे दी, ना सोने दी, तो ना कैसे आदि। मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं गरीब बंदा, मेरे दुनिया में अल्लाह तो सिवा कोई कह नहीं। या अदालत इंसाफ करे या अल्लाह इंसाफ करे। मेरे इन दुनिया में कोई कह नहीं, कोई नहीं मेरी गाल सुनना। गरीब की कोई वैल्यू कह नहीं, हर बंदा पैसेदार है। चाहते हो इंसाफ थी वे? हाँ, इंसाफ तो है, या अल्लाह करे या तुसा करो। किस तरह से ये अपील करती हुई दिखाई दे रही हैं कि मुझे मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए? किस तरह से, किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया मेरी बेटी को, उसका इंसाफ होना चाहिए। और जितने भी इसमें बिल वास्ता और बिला वास्ता मुल्जिमान इस तमाम तर केस में मुलविस हैं, उन तमाम मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी। पुलिस वाले का रवैया किवें तुहाडे नाल? सर जी बिल्कुल साडे नाल फुल सपोर्ट की है ना। साढ़े को आज तक 1 रुपया नहीं लिया इन्होंने। ये थाने छाब वाले ने भी नहीं लिया, दुनियापुर वाले भी नहीं लिया, मियां चन्नू वाले ने भी नहीं लिया, किसी ने साढ़े को आज तक यानी पुलिस तो सपोर्ट करेंदी रही है। बिल्कुल जी। हुण मेरा सवाल तुहाडे कोलों ये है कि तुसा आदे हो कि जेड़े मुलजिम इन पे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इन पे, अमीर भी हैं, जिम्मेदार भी हैं इन पे, तो नहीं जो कहीं ने तुहाडे नाल कोई राबता वगैरह कीता है? सर जी ये परसों की गाल है, मैं ना सुता पिया मैं ते मोहम्मद सैन दा वालिद आया ही सुबह सुबह भाई मेरा पुत्र बेगुनाह है, मैं तुहाडे को हाथ जुड़े ना, मैं 2-3 किले जमीन तुहाडे नाल लवा देना, मेरा बेटा भाई छुड़वा दो। मैं के सानू ना दौलत की जरूरत ते ना ही सानू जमीन की जरूरत, ते सानू इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी गल है। ते मैं तुहाडे कोलों वल ई सवाल दे नाल ये भी पूछना चाहता कि अगर वो तुहाडे कोलों आनन ते तोकू आन के आदन कि तुसा पैसे गिनो, जमीन गिनो, या कोई भी तरीके नाल, या तोकू प्रेशराइज करने की कोशिश करें, सुलह कर गिनो, अगला तुहाडा क्या स्टेप हो सी? सर जी सुलह तो असा क्या सूरत हाल नहीं करें, सानू इंसाफ चाहिए। जितनी असा अगे मेहनत करते खाने पे वाल भी खा ले सू। यानी सुलह दा तुहाडा कोई इम्कान कह नहीं? कोई कह नहीं, सानू इंसाफ ये चाहते हो कि उन्हां को तोकू इंसाफ मिला वने ते उन्हां कानून के मुताबिक कड़ी तो कड़ी सजा मिले। क्या अपील क्या करना चाहते हो, मुतालबा क्या करना चाहते हो? मुतालबा यो करना चाहते सर जी भाई साको इंसाफ दिता वने, इन्हों कड़ी तो कड़ी सजा दी वने, क्योंकि सारी अखी सामने वाला संसानू वाल तकलीफ। यानी इन्हें कड़ी तो कड़ी सजा मिली वने। तुसा ये चाहते हो कि जितने लोग इन केस विच मुलविस हैं, 2 लोग तुसा आधे पे हो, यानी जेड़े तोकू लगदे न, ते 2 लोग वो गिरफ्तार थी चुके हैं, मोहम्मद हुसैन भी ते कमर जिलानी भी। जी 2 गिरफ्तार थे, ते वो मन भी चुके न, असां काम कीते। जी वो मन भी चुके। सही, यानी तुसा ये चाहते हो कि कानून के मुताबिक कड़ी तो कड़ी सजा मिले, ते तोकू इंसाफ दिवाया वने। अजीन मकतूला मुमताज बीबी के जो भाई हैं मोहम्मद तारिक, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। पूरे अपने घर का नक्शा खींचते हुए बता रहे थे कि वालिद साहब को 8 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, जो कि फालिज ज़दा मरीज हैं, बिल्कुल टोटली बिस्तर पर पड़े हैं। बड़ी हमशीरा थी जिसका कत्ल कर दिया गया, एक बच्चे का मर्डर कर दिया गया। इनके घर में जो इस टाइम हालात, वाकयात और मामलात चल रहे हैं उनका जिक्र कर रहे थे। उसके अलावा जो मेन चीज थी, जो इनकी वालदा की जानिब से भी बताई गई और इनकी जानिब से, कि हम किसी भी किस्म के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सुलह सफाई की तरफ हरगिज जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जितने मुल्जिमान हैं उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। बेसिकली क्या वजह थी? मुल्जिम क्या कहते हैं कि हमने ये सारा वकूआ क्यों किया है? हाँ ठीक है, कोई ना कोई वजह तो होती है। अब इसमें यह थी कि क्योंकि इसने पहले पसंद की शादी की थी, फिर फैमिली क्लैशेस की वजह से लड़की इसने वापस कर दी, अभी तक इसने तलाक नहीं दी थी, लड़की इसने दोबारा वहां से अपने पास ले ली। चूंकि अब इसकी फैमिली में ये ऑलरेडी भी मैरिड था, इसकी एक पहले भी बीवी थी, तो वो भी नहीं चाहते थे कि एक और इससे आगे शादी करे। उसने फिर इस औरत को ना मुख्तलिफ डेरों के ऊपर रखना शुरू कर दिया। इसके जितने भी दोस्त अहबाब थे, कभी ये इसको कोई किराए का मकान लेके देता था, कभी ये इसको किसी दोस्त के पास ठहरा देता था। तो ये बेचारी कोई 1.5-2 साल से मुख्तलिफ जगहों पर रिहाइश पजीर थे। वो घर चला जाता था, कभी कभार चक्कर लगाता था। लड़की हमेशा बाहर रही है, बच्चा भी था इनमें से जिसकी उम्र 3-4 साल थी। तो बाद में उस औरत ने कहा कि अब मैं कितना अरसा बाहर रहूंगी,
आपने मेरे साथ निकाह किया, शादी की, बच्चा भी हो गया, भी करें, हाँ। आप मुझे सबके सामने हाँ ऐसे ही है, बच्चा भी हो गया, और अब मुझे आप कितना अरसा बाहर रखेंगे, मुझे अपने घर ले जाए, मैं आपकी बीवी हूँ। इस केस में बिल वास्ता या बिला वास्ता टोटल कितने लोग मुलविस हैं? 2 लोग मुलविस हैं। 2 लोग हाँ, मुलविस हैं। एक तो उसका खावन था और दूसरा उसके साथ जो थोड़े हेल्पर वहां से आया था। इस वक्त मुलजिमान अपनी तमाम जो प्रोग्रेस कार्रवाई थी, जो भी इस केस के मुतालिक जरूरी लवाजमात थे, तमाम पूरा करने के बाद वो जुडिशल। अब्दुर्रहमान साहब, इस तरह के हम देखते हैं कि मुआशरे में बहुत सारे वाकयात सरजद होते हैं जिसमें स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाती है, प्यार मोहब्बत का एक दूसरे को वो बबल दिखाया जाता है, वो पिक्चर क्रिएट की जाती है और एंड में इसका नतीजा इसी ही भयानक अंजाम की सूरत में निकलता है, तलाक हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों को ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, अब जो लव मैरिज की जो रेशो चल रही है उसमें ज़्यादातर तो बाद में खिलाफात पैदा हो जाते हैं और काफ़ी देखने को आया है कि उनके दरमियान में बाकी लड़ाई झगड़े या बात जो है वो नौबत जो तलाक तक जा पहुंचती है। अब इसको जब हम पसंद की शादी कर लेते हैं तो उसको उसमें अगर किसी में कोई खामी है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए, यकीनन। और अपना जो है वो दिल बड़ा करें, बर्दाश्त रखें और हौसले से काम लें। दूसरा, इसके अंदर जो है वो अपनी एजुकेशन पे अपनी जो मेंटेलिटी लेवल है उसको अपग्रेड करें और मतलब अगर कोई खिलाफ होता भी है तो उसको बर्दाश्त करें, उसको मैनेज करें, ना कि उसको लड़ाई वाली साइड पे मैनेज भी किया जा सकता है। टेबल टॉक बेहतरीन हल है, बड़ों को बंदा डालकर तमाम चीज़ों का हल निकाल सकते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, इसी ही तवस्सुत से मैं आपसे मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगा कि हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए, स्पेशली नौजवान जितने भी हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इस तरह के वाकयात में जो मैसेज बनता है वो तो मैं यही कहूँगा कि आप बर्दाश्त का जो पैमाना है वो कभी भी ना छोड़ें, और दूसरा, जब आप देखें कि मैटर जो है वो आपके हाथ से निकल गया है तो अपने फैमिली के जो भी बड़े हैं उनको इनके अंदर शामिल करें और मिल बैठ के दोनों फैमिलीज के जो बड़े हैं उनको बिठाएं और मिल बैठ के अपने मसले जो है हल करें, ना कि इसको लड़ाई में ले जाएं या इसको किसी ऐसे वकूए में ले जाएं कि आप सारी जिंदगी पछतावा। यकीनन कुछ लम्हों का जो जोश होता है वो इंसान को पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। अब्दुर्रहमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आप मुकम्मल डिटेल्स बता रहे थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, SHO थाना छपकलां अब्दुर्रहमान गिल की जानिब से तमाम तर कार्रवाई बताई जा रही थी कि किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, किस तरह से पुलिस को अप्रोच किया गया, किस तरह से 15 की इत्तला मिलती है, तमाम तरह एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है और मुल्जिमान इस वक्त अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुके हैं। नाजरीन, हमेशा ही मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि अपने मामलात को टेबल टॉक के जरिए हल करने की कोशिश करें और अपने बुजुर्गों को बीच में ज़रूर इन्वॉल्व करें, उन्हें आप ज़रूर जामिन बनाएं ताकि किसी भी किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके बुजुर्ग उसे सॉर्ट आउट करें और आप जोश की बजाय होश से फैसला लेने की कोशिश करें। हमारे साथ रहिएगा। आप क्या समझते हैं कि इन तमाम तर मामलात को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है? आया किसी की जान लेना किसी भी चीज़ का हल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है, ये सरासर जुल्म है, ये ज्यादती है कि क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि एक इंसान का कत्ल जो है ना वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं तो कहता हूं कि अगर इंसान अपने घर वालों से नाखुश है, अपनी बीवी पर उसको शुबा हो गया है, कोई भी शुबा हो गया, नाजायज़ तलाक़ात का शुबा हो गया या कोई और शुबा हो गया, तो उसको बेहतर हल ये है कि उसको छोड़ देना चाहिए, उसे अलहदगी इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म है किसी की जान पर जुल्म करना। और इन्होंने तो जुल्म की अखीर की है ना, इन्होंने जुल्म की अखीर किया कि पहले उसका गला काटा, फिर उस पर पेट्रोल छिड़का, फिर उसके 4 साल बच्चे को भी कत्ल कर दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक, बहुत बेदर्दी का कत्ल है। और ये इंतहाई जब ये खबर इलाके में मिली है तो पूरा इलाका यकीन करे सोगवार हो गया कि यार इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, ये कैसे लोग हैं, कहां से आ जाते हैं, इनके अंदर दिल गुर्दा जिगर नहीं है कि यार ये कुछ भी नहीं सोचते थे कि एक इंसान को हम कत्ल कर रहे हैं कि अल्लाह के यहाँ भी हमने जवाब दिया ना, क्योंकि बड़ी अदालत तो ऊपर अल्लाह की है, तो वहां क्या जवाब देंगे? तजम्मुल साहब, हमारी यही अपील होगी, बल्कि हमारा यही मुतालबा होगा कि कानून के मुताबिक मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, हमने आपको एक केस को हर तरह से
दिखाने की हम आपको कोशिश करते हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद क्या होता है। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि आप लोगों को ये तमाम तर चीज़ें और ये तमाम तर बातें बताई जाएं, दिखाई जाएं, समझाई जाएं कि किस तरह से मुआशरे में कत्लो आम होता है। और सिर्फ कत्लो आम ही नहीं बल्कि जितने भी लोग हैं इस तरह का हीनियस काम करते हैं तो कानून के मुताबिक उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाई जाती है। हमेशा की तरह मैं आपको एक आज भी मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ का हल किसी की जान ले लेना नहीं होता। किसी भी मसले को आप सिर्फ ये समझें कि मैं उसे इस तरह से हल कर दूं कि मैं किसी की जान ले लूं, मैं किसी को जान से मार दूं, ये किसी भी चीज़ का हल निकल सकता है, तो ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। बल्कि हल आपका हमेशा उस वक्त निकल सकता है जब आप मामलात को टेबल टॉक के ज़रिए हल करने की कोशिश करें, जब आप मामलात को ख़त्म करने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझ कर और एक दूसरे को समझा कर। अपने मेज़बान हसन मलिक और मुजरिम कौन की टीम को इजाजत दीजिए। मालिक दो जहान इस देश को अमन का गहवारा बनाएं। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का, स्पेशली अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखा करें। अपने मेज़बान हसन मलिक को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।